वर्ड मीनिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 100 वर्ड मीनिंग फॉर बिगिनर्स के लिए लेकर आया हूँ। यदि आप ये 100 वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश कुछ हद तक सुधर जाएगी। ये 100 वर्ड मीनिंग्स डेली यूज में काम आते हैं, हर जगह आपको लगभग काम ही आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 में देख रहे हैं जैसा। जैसा को इंग्लिश में हम एज बोलते हैं। मैं रहेगा तो मैं को इंग्लिश में हम आई बोलेंगे। आगे चलते हैं। उसका, उसकी रहेगा, उसका, उसकी रहेगा तो उसकी के लिए हम हर का यूज करते हैं। फिलहाल उसका या उसके रहेगा तो हम हिज का यूज करेंगे। का के की रहेगा तो एक और मीनिंग होता है, लेकिन जब सेंटेंस में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो हम इस का के की के लिए हम डैट का यूज करते हैं। वह देखिए, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। वह रहेगा, ही कहेंगे पुरुष जाति के लिए। अगर लड़की जाति है तो वहां पर वह के लिए हम सी का यूज करेंगे, SHE। था के लिए हम वाज का यूज करते हैं। अगर थे रहेंगे तो वेयर का यूज करेंगे, WERE होता है। के लिए को हम इंग्लिश में फॉर कहते हैं, FOR। फॉर मतलब होता है के लिए। पर का मतलब होता है ऑन। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर होता है तब हम वहां पर ऑन का यूज करते हैं। है का एक और मीनिंग होता है इज, और एक और मीनिंग होता है आर। जब देखिए है पर जब बुनका लगा रहेगा तो हम वहां पर समझ जाएंगे कि आर का यूज होने वाला है, या फिर प्लुरल में रहेगा तो भी हम समझ जाएंगे कि आर का यूज होने वाला है। साथ, साथ का मतलब होता है बीत। बीत मतलब होता है के साथ। यहाँ पर के भी लिख सकते हैं, साथ भी लिख सकते हैं, तो साथ का मतलब होता है बीत। वे का मतलब होता है दे मतलब होता है वे, या वे लोग भी होते हैं। हो रहेगा, हो या होना रहेगा तो हम वहां पर वी का यूज करेंगे। आगे देखिए पर का मतलब होता है एट। जब कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर नहीं हो तब हम वहां पर एट का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं अपने घर पर हूँ तो हम वहां पर क्या करेंगे, मैं अपने घर पर हूँ तो आई लिव एट होम। ठीक है, मैं अपने घर पर रहता हूँ मतलब अपने घर पर हूँ। एक को इंग्लिश में तो हम सभी जानते हैं कि वन कहते हैं। आगे देखते हैं है को इंग्लिश में हैव भी कहते हैं, इज भी कहते हैं, आर भी कहते हैं, हैज भी कहते हैं। तो हैव जो होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं हर तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा और आपको इंग्लिश सिखाने का ठिका मैं ले रखा हूँ। तो हैव मतलब जो होता है, जैसे मैं एक कलम, मेरे पास एक कलम है तो हम वहां पर बोलेंगे आई हैव ए पेन। ठीक है, आगे देखिए इस का मतलब होता है दिस मतलब होता है इस या इसका भी होता है। से मतलब होता है फ्रॉम। ठीक है, से रहेगा तो हम बोलेंगे फ्रॉम। आगे चलते हैं द्वारा। जैसे मैं राम के द्वारा, पानी पाइप के द्वारा। ठीक है, तो द्वारा को हम इंग्लिश में बाई बोलेंगे। गरम, उसे गरम ये गलत लिखा हुआ है, गर्म होता है। गरम जब रहेगा तो हॉट बोलते हैं, हॉट मतलब होता है गर्म। और जब ठंडा रहेगा तो COLD कोल्ड बोलते हैं, कोल्ड मतलब होता है ठंडा। शब्द रहेगा तो शब्द को हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन रहेगा तो लेकिन को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं। व्हाट मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु सभी होता है। क्या का मतलब होता है व्हाट मतलब होता है क्या। आप भली भांति जानते ही होंगे, और आपको ये जो है व्हाट इज योर नेम में ज्यादातर इसका यूज आता है। हर लड़के या लड़कियां, मतलब कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी को इनका स्पेलिंग तो जरूर मालूम होगा, और साथ ही साथ इसका हिंदी भी मालूम होगा। कुछ रहेगा तो कुछ को हम इंग्लिश में सम कहते हैं। कुछ भी चीज रहता है तो कुछ को हम सम कहते हैं। है रहेगा तो इज तो मैंने आपको बताया था, आर भी होता है भी होता है, हैज भी होता है। आगे हम आपको क्लियर कराएंगे अच्छी तरह से अगली वीडियो में। यह देखिए यह का मीनिंग एक और मैंने आपको दिस भी बताया है। यह का एक और मीनिंग होता है ईट भी होता है। ये ज्यादातर करके निर्जीव में यूज किया जाता है। आप जब रहेगा तो आपको इंग्लिश में यू कहते हैं। वैसे यू का मतलब जो होता है आप भी होता है, तुम भी होता है, आप लोग भी होता है, तुम लोग भी होता है। आगे देखिए या नहीं कहता तुम ये काम करो या अन्यथा दूसरा काम करो, तो वहां पर या के लिए हम और का यूज करेंगे।
था रहेगा तो था में जैसे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में था थी रहता है तो वहां पर हैड का यूज करते हैं। यह का एक और मीनिंग होता है द भी होता है, ठीक है ना। यह वही लड़का है या यह लड़का है, वहां पर द का भी यूज होता है सेंटेंस में। हम लोग जो है जब स्पोकन करते हैं या लिटरेचर पर्सन में पढ़ते रहते हैं तो वहां पर द का सेंस हम यह वहां पर जो है लेकर पढ़ते हैं। का के की, देखिए की का मतलब वहां पर डैट भी था ऊपर में, लेकिन यहाँ पर का के की कोई भी रहेगा तो हम यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। का के की जब रहे जैसे राम के पिताजी, हमारे गांव के लोग, तब हम वहां पर का के की के लिए ऑफ का यूज करेंगे। तक रहेगा तो तक को टील भी बोला जाता है और तक को टू भी बोला जाता है, तो हम यहाँ पर अभी टील करते हैं क्योंकि टू वाला बहुत कम यूज होता है। और को एंड भी कहते हैं तो ये तो हम जानते ही होंगे। एक रहेगा तो एक को हम क्या कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, ए मतलब एक होता है। मे का मतलब जो होता है हम जानते हैं, इन मतलब में, जैसे मैं घर में हूँ, आई लिव इन होम, ठीक है। मैं किसी विद्यालय में हूँ, किसी स्कूल में हूँ, तो वहां पर इन का मतलब में यूज करेंगे। वी मतलब होता है हम या हम लोग या हम सब, ये तीनों हिंदी यूज होता है। हम इसे इंग्लिश में वी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी मतलब होता है हम लोग, हम सब। कर सकते हैं नहीं कहता है तुम ये काम कर सकते हो, तुम वो काम कर सकते हो, तुम कर सकते हैं कि इसको इंग्लिश में कहेंगे कैन। जैसे मैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। बाहर का मतलब होता है आउट। आउट मतलब क्या होता है? बाहर। बाहर का मतलब होता है आउट, मतलब नहीं होता है कि गेट आउट, बाहर जाओ। अन्य का मतलब होता है अदर, यानी तुम ये काम करो, अन्य दूसरा काम भी तुमको करना पड़ेगा, तो हम वहां पर अन्य के लिए अदर करते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा अन्य कोई भाई है या तुम्हारा अन्य कोई आदमी है तो हम वहां पर अदर का यूज करते हैं। थे के लिए हम वाज का भी यूज करते हैं, वेयर का भी यूज करते हैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, और था थे थी के लिए हम हैड का यूज करते हैं जब पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। जो का एक और मीनिंग होता है विच। वैसे जो का मीनिंग डैट भी होता है, हु भी होता है, लेकिन ज्यादातर केस में विच का यूज होता है। कर को, यानी कर मतलब होता है करना। करना को इंग्लिश में डू बोलते हैं। करना को इंग्लिश में डू बोलते हैं। यहाँ देखिए उनका, उनकी, उनके रहेंगे तो हम उसे इंग्लिश में देयर ही बोलेंगे। उनका, उनकी, उनके रहेंगे तो हम इंग्लिश में देयर बोलेंगे। समय रहेगा तो समय को इंग्लिश में टाइम, ये तो आप जानते ही कि तुम्हारे घड़ी में कितना टाइम हुआ, तो हम उसे इंग्लिश में मैंने पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो समय बताने के लिए टाइम का यूज किया जाता है, कि टाइम मतलब होता है समय। अगर मतलब होता है इफ, अगर मगर, ठीक है ना। अगर मगर यदि तीनों रहेगा तो हम इफ का यूज करेंगे। अगर रहेगा तब, यदि रहेगा तब, मगर रहेगा तब इफ का यूज करेंगे। होगा, होगा को इंग्लिश में कहते हैं विल। विल मतलब होगा, ठीक है ना। गा के गी के लिए उसे फ्यूचर टेंस में यूज होता है। उसे आजकल के ग्रामेटिकल आई वी यू यानी सभी के साथ जो है विल का यूज करते हैं। कैसे को इंग्लिश में हाउ बोलते हैं। कैसा जब रहेगा, जैसे तुम कैसे पढ़ते हो, ठीक है ना, तो हम वहां पर हाउ का यूज करके हम उसे बोल सकेंगे। आगे देखिए कहाँ। कहाँ होता है वो कहाँ होता है, तो कहाँ वाला होता है वेयर। ये कहाँ है, कहाँ मतलब राम ने श्याम से कहा, मोहन ने सीता से कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो ये कहाँ का मतलब होता है सेड, वो होता है कहाँ। एक होता है एक को इंग्लिश में ए भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। जब हम जानते हैं कि वॉवेल से शुरू होते हैं, ज्यादातर करके वॉवेल वाले जो लेटर होते हैं ट्रांसलेशन में, तो हम वहां पर एन लगाते हैं। जैसे मैं एक सेब खाता हूँ तो आई ईट एन एप्पल, तो हम वहां पर एन का यूज करके बनाते हैं, वो एन वाला यहाँ पर। प्रत्येक को ईच कहते हैं। ईच मतलब होता है प्रत्येक। बता, बता मतलब कहो या बताना। बताना का मतलब एक तो टीच भी होता है, लेकिन यहाँ बताना का मतलब टेल भी हो सकता है। टेल मतलब होता है कहना यानी बताना। वो मुझसे बताया, वो मुझे बताया, ही टेल मी, वो मुझे कहा, ही से मी होता है, टेल भी होता है। कहना का मीनिंग जो होता है टेल भी होता है, उसके बाद से भी होता है। आगे चलते हैं करता है, ठीक है। जैसे राम काम करता है तो कर्ता के यहाँ पर डज हो जाता है, ठीक है। सिंगुलर रूप में डज हो जाता है, प्लूरल रूप में डू का डू रह जाता है। सेट, सेट मतलब होता है ठीक करना या व्यवस्थित करना। सेट का सेट ही बोलता है, SET। तीन, तीन को तो जानते ही हम लोग, THR 3 मतलब होता है तीन। चाहते हैं, चाहना का होता है वांट। वांट मतलब होता है चाहना। हवा, हवा को इंग्लिश में एयर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एयर कहते हैं। अच्छी तरह से, अच्छी तरह से को हम इंग्लिश में वेल कहते हैं। वेल का मतलब होता है अच्छी तरह।
बी, बी मतलब होता है ऑल्सो। ऑल्सो ना कहता है तुम ये भी काम कर लेना, ठीक है ना, तुम्हें ये भी काम करना पड़ेगा, तो वहां पर हम ऑल्सो का मतलब भी समझ लेंगे। खेलने, खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। प्ले मतलब होता है खेलना। छोटा, छोटी, छोटे रहेंगे तो हम वहां पर स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। अंत, किसी चीज का अंत, जैसे आप देखते होंगे कि फिल्म जब अंत लिखता होता है तो लिखाता है द इंड, तो यहाँ पर जब फिल्म अंत हो जाता है तो वहां पर क्या देखते हैं, इंड देखते हैं। तो इंड का मतलब होता है अंत, यानी फिल्म अब खत्म हो चुका। डाल, डाल मतलब डालना। पुट मतलब होता है डालना, किसी चीज को किसी में रखना, डालना होता है, यानी पुट होता है। घर, घर का मतलब तो हम जानते ही होम। वैसे होम का यूज होता है अपने घर के लिए होता है, और हाउस मतलब ही होता है घर होता है, तो हाउस का यूज दूसरे घर के लिए होता है। पढ़ा मतलब रीड होता है, पढ़ाना, एक तो होता है पढ़ा। पढ़ा मतलब पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में रीड बोलते हैं। अब जब पढ़ाना रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में टीच बोलते हैं, TEACH, और इसी टीच से टीचर भी बना हुआ। हाथ को इंग्लिश में हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंड। हैंड मतलब हाथ होता है, और फुट मतलब पैर भी होता है। बंदरगाह, बंदरगाह जहां पर जो है जहाज लगती है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। बड़ा जब रहेगा तो बड़ा को इंग्लिश में लार्ज भी कहते हैं, बिग भी कहते हैं। तो लार्ज जो होता है किसी चीज को कंपेयर करने के लिए होता है लार्जर देन, बिगर देन भी होता है। आगे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, अभी आप इतना समझ लिए कि बड़ा को इंग्लिश में लार्ज भी कहते हैं, और बिग, BIG, बिग मतलब भी बड़ा होता है, जैसे बिग बॉस भी आप नाम सुनते होइएगा। जादू को इंग्लिश में स्पेल भी कहते हैं, ठीक है ना, और जादू को एक और इंग्लिश में कहते हैं मैजिक, उसी से मैजिशियन मतलब जादूगर बना हुआ है। जोर, जोर को तो हम सभी जानते हैं, जोर ADD, ऐड, ऐड मतलब जोर होता है। SUBSTRACT सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाव होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। और भी का मतलब होता है इवन, इवन का मतलब यहाँ तक भी होता है, और भी होता है। भूमि होता है, भूमि को इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। लैंड का मतलब होता है भूमि, इसी से बना हुआ है मदरलैंड, MOTHERLAND। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। अब यहाँ, यहाँ को इंग्लिश में हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेयर। यहाँ मतलब हेयर, और जब वहां रहेगा तो हम यहाँ में टी जोड़ देंगे, देयर, देयर का मतलब होता है वहां। चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें यह काम अवश्य करनी चाहिए, तब हम वहां पर मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे शुड मतलब चाहना होता है, चाहिए, जैसे तुम्हें काम करनी चाहिए तो यू शुड वर्क, ठीक है ना। अगर तुम्हें यह काम अवश्य करनी चाहिए तो यू शुड, यू मस्ट वहां पर हम यूज करेंगे, क्योंकि अवश्य चाहिए लग जाएगा तो हम वहां पर मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। बड़ा को इंग्लिश में बिग कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उच्च, उच्च मतलब होता है ऊंचा। ऊंचा को हम हाई देखते हैं, जैसे हाई अपने गांव देहात में देखे होंगे या स्कूल में देखे होंगे हाई स्कूल, तो उच्च विद्यालय को वहां पर हिंदी में लिखा रहता है और इंग्लिश में लिखा रहता है हाई स्कूल। ऐसा यानी ऐसा को इंग्लिश में सच कहते हैं, तुम्हें ऐसा काम करना है, ठीक है ना, मुझे इस तरह की बातें या ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, तो वहां पर हम सच मैटर भी बोलते हैं। का पालन करना यानी कि फॉलो करना, ठीक है। जैसे ट्विटर पर देखते होंगे, टिकटॉक पर देखते होंगे फॉलोअर, वहां पर लिखा हुआ है। फॉलो का मतलब होता है पालन करना, मतलब उसके अनुसार से आपको चलना है, उसके अनुसार से आपको कुछ लाइनें, कुछ चीजें जो है आपको करनी है, ठीक है। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम में, जैसे इस एक्ट के तहत 1490 के तहत 305 अधिनियम के तहत, तो वहां पर एक्ट जो होता है ये ज्यादातर करके वकील सब ये जो है वर्ड को यूज करते हैं। क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों। क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वहां पर वाई का यूज करेंगे। पूछना, जब किसी से कोई चीज पूछना होगा तो आस्क कहते हैं, आस्क मी, मुझसे पूछो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बट का मतलब यहाँ पर पुरुषो हो गया, पुरुषो नहीं होता, बट का मतलब जो होता है लेकिन होता है, हम यहाँ पर इसे हटा रहे हैं, यहाँ पर इसे लेकिन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बट का मतलब जो होता है वह लेकिन होता, ठीक है, लेकिन मतलब बट होता है। आगे देखिए परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, तो चेंज मतलब होता है परिवर्तन। चला गया, चला गया मतलब V2 होता है, वैसे चला गया का चला, चला मतलब चलता का, वैसे चला गया मतलब होता है कि V2, वैसे जाना होता है, जाना जो होता है V1 होता है गो। अब वेंट जो है
V2 है, और इसी का एक और वर्ब 3 होता है जिसे हम कहते हैं गुण। प्रकाश, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। लाइट, जैसे लाइट इज जिसमें होता है लाइट, जब मेरे घर में है तो लाइट को इंग्लिश में प्रकाश बोलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे। तरह, यहाँ तरह नहीं, यहाँ चिक, CHEE के चिक मतलब जो होता है वह गाल होता है। क्या होता है? गाल। जब हम अपने ये जो फेस देखते हैं ना, वह बगल में जो गाल होता है उसे गाल, CHEE के चिक मतलब गाल होता है। आगे मैं आपको ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, पहले तो गाल हम यहाँ पर टाइप करेंगे। चलिए, गाल हो गया। बंद, बंद मतलब होता है ऑफ। जैसे आप स्विच ऑफ करते हैं तो मतलब बंद हो गया, स्विच ऑन करते हैं तो चालू हो गया। तो ऑफ मतलब होता है बंद, ऑन मतलब होता है चालू करना। आवश्यकता का मतलब होता है नीड, नीड मतलब आवश्यकता, मुझे इस चीज की बहुत ही आवश्यकता है, तो नीड वहां पर हम बोलेंगे। घर का मतलब हाउस होता है, मैंने आपको बताया। इस घर का जो यूज होता है वह दूसरे घर के लिए होता है। यानी जब हमें ट्रांसलेशन में बोलना रहेगा कि राम का घर बहुत अच्छा है, तो हम वहां पर बोलेंगे राम्स हाउस इज वेरी गुड। अब बोलना रहेगा कि मेरा घर बहुत अच्छा है, तो हम वहां पर बोलेंगे माई होम इज वेरी गुड। वहां पर हम हाउस का यूज नहीं करेंगे। तस्वीर, तस्वीर तेरी नजरों में, यानी तस्वीर को इंग्लिश में पिक्चर कहते हैं। आप तो जानते होंगे मेरा पिक्चर खींचो, तस्वीर, फोटो भी होता है, फोटो भी आप इसे कह सकते हैं। कोशिश को, कोशिश को ट्राई कहते हैं। कोशिश को क्या कहते हैं? कोशिश को हम लोग कहते हैं ट्राई। ट्राई मतलब कोशिश करना भी होता है, कोशिश भी होता है। हमें, हमें जो होता है ये ऑब्जेक्ट के रूप में अस यूज होता है। फिर रहेगा तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर, पुनः भी होता है। पशु, पशु का मतलब होता है एनिमल। एनिमल मतलब जानवर भी होते हैं, पशु भी होते हैं। बिंदु मतलब होता है पॉइंट। तुम्हें हर पॉइंट को ध्यान से समझनी चाहिए, तुम्हें इस पॉइंट पर काम करनी चाहिए। मैथ में जो होता है A पॉइंट, B पॉइंट, वहां पर हम बिंदु यूज करेंगे। माँ को इंग्लिश में मदर कहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। दुनिया, ये दुनिया बड़ी फितरत है, दुनिया को इंग्लिश में वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है। निकट, निकट का मतलब होता है नियर, वह मेरे नजदीक है। ठीक है ना, वह मेरे नजदीक है, तो वहां पर हम नियर मतलब बोल सकते हैं नजदीक के लिए। बनाना को इंग्लिश में बिल्ड कहते हैं। बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना, ये बनाना मतलब होता है बिल्ड। कंस्ट्रक्शन भी होता है एक। आत्म, आत्म मतलब होता है खुद से, खुद से को इंग्लिश में सेल्फ कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। और पृथ्वी के बाद सूरज होता है, उसे सन कहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। पिता को इंग्लिश में फादर कहते हैं। पिता को इंग्लिश में फादर कहते हैं। देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूं, तो प्लीज एक लाइक तो इस वीडियो को बनता है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन में ऑल बेल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह ग्रुप में शेयर करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।